खाने पीने की चीजों पे फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग होना चाहिए। अभी इतनी बेकार लेबलिंग होती है कि उसको आप मोबाइल पे फोटो खींच के फिर एनलार्ज करके देखना पड़ता है, पीछे रहता है एक तो, और बहुत बारीक नंबरिंग होती है, बहुत बारीक जानकारी होती है कि फैट का कितना परसेंटेज है। ये इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा कि फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग करो और बड़े अक्षरों में करो, जैसे कि सिगरेट के पैकेट पे वो बता रखा है कि ये हानिकारक है। तुम तेल वाला चीज, खराब लिपिड वाली चीज खिला देते हो लोगों को, लोग खा जाते हैं, उसके खतरे तो तुमने बताए नहीं, फिर पेशेंट बहुत बढ़ जाते हैं। तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। एक तरफ हम ध्यान दे रहे हैं कि योजना चला रहे हैं, आयुष्मान भारत चला रहे हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चला रहे हैं, जेनेरिक मेडिसिन चला रहे हैं, जन औषधि योजना चला रहे हैं। औषधि यहाँ मिल जाएगी, वहां मिल जाएगी, लेकिन ये औषधि क्यों चाहिए? औषधि की जरूरत क्यों है? औषधि की जरूरत इसलिए क्योंकि तुमने इन व्यापारियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, खाने पीने के सामान बनाने वालों को भयंकर छूट दे रखी है कि तुम कुछ भी बेचो, उसमें ट्राइग्लिसराइड कितना है, उसमें कौन सा ऑयल यूज किया हुआ है, ये सब जानकारी वो छुपा के रखते हैं। लिखते हैं तो भी पीछे लिखते हैं और थोड़ा सा लिखते हैं। सिगरेट के पैकेट और गुटखा के पैकेट पे जिस तरह से साफ साफ लिख दिया है कि ये खाना कैंसर को बुलावा देना है, और फोटो भी छाप दिए, लोगों के गाल खुले हुए हैं और कैंसर की वजह से, उसके बावजूद भी लोग पी रहे हैं। लेकिन यहाँ ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपने फ्रंट पेज पे लिख दिया, फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग कर दिया, और जिन जिन देशों ने ये बहुत अच्छे से बताया है, दो तरह के फायदे हुए हैं। एक तो लोगों ने खाना पीना कम कर दिया तो उनकी बिक्री कम हो गई है, और चूंकि बिक्री कम हो गई है तो इंडस्ट्री को सोचना पड़ गया कि हम वाकई में कम तेल डाल के या कम तेल में फ्राई करके या अच्छे तेल में फ्राई करके इसकी खराबी को कम से कम करके फिर इस पे लेबल लगा दें और फिर बेचें तो बिकेगा। बिक्री बढ़ाने के लिए वो भी मजबूर हुए, उस प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए मजबूर हुए। और दूसरा, लोगों ने खरीदना कम कर दिया तो उनका स्वास्थ्य पे कम असर आएगा। तो आपको फिर ये आयुष्मान भारत और जन आरोग्य और जन औषधि और ये बहुत ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम बीमारी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम बीमारी के इलाज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम ऐसा कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं कि बीमारी ना हो। ये ऐसा प्रयास है, सुप्रीम कोर्ट पहली बार बोल रहा है कि फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग कर लो तो शायद आपको इलाज करने की जरूरत ना पड़े। तो बहुत ही शानदार है। तो पब्लिक हेल्थ रैशनल के लिए इन्होंने कहा कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज भारत की हैं, वो बहुत बड़ा क्राइसिस है। खास करके एविडेंस ये बताते हैं कि शुगर डायबिटीज को करती है, सॉल्ट से हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर, और सैचुरेटेड फैट से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ये तीनों मिलकर आदमी को लिटा देती है। क्या बोला था इसको? कोमॉर्बिडिटी। शुगर से डायबिटीज हो गई तो खून गाढ़ा हो गया, उसमें ग्लूकोज बहुत ज्यादा है। सॉल्ट ने क्या कर दिया? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब आपकी जो वेन्स और आर्टरीज है वो सिकुड़ गई और उसमें रक्त दबाव बहुत ज्यादा हो गया, तो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो, हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं। और सैचुरेटेड फैट से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा। तो एक तो प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है, खून गाढ़ा है, और नलियों के दोनों तरफ कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो गया, तो स्पेस कम मिलेगा। तो जब भी तनाव आता है तो खून एकदम दौड़ता है, दौड़ने के लिए जगह चाहिए, तो जगह कोलेस्ट्रॉल ने कम कर दी, सैचुरेटेड फैट ने। सॉल्ट ने प्रेशर बढ़ा दिया, शुगर ने खून को गाढ़ा कर दिया। गाढ़ा खून जब कम जगह में दौड़ेगा तो अटैक आएगा, हार्ट अटैक। ये तीनों मिलकर के पूरी तरह से आदमी को खत्म कर देते हैं, कोमॉर्बिडिटी। इसलिए वो तीन चीजों की बात वो साफ साफ कर रहे हैं कि इन तीन का वहां करिए तो लोग मरना कम हो जाएंगे, और थोड़ा कार्डियोवैस्कुलर के लिए और आयुष्मान भारत की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक लेवल इसका भी होना चाहिए कि दूध वाकई में दूध है या केमिकल है, क्योंकि दूध का पैकेट लेके आते हैं तो हमको पता नहीं चलता है कि दूध पी रहे हैं या केमिकल पी रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही तय हो जाए, मिल्क पैकेट, और वो तो गवर्नमेंट ही कर रही है। सांची तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, कोऑपरेटिव है। तो FOPL जब आएगा तो ये स्ट्रेंथन करेगा फर्स्ट स्टेज को, किसको? प्रिवेंशन को, बीमारी को होने ही नहीं देगा। अभी भारत का जो मॉडल है वो क्या है? ट्रीटमेंट ड्रिवन, यानी कि हम इलाज अच्छे से करना चाहते हैं, उसके बजाय हम प्रिवेंटिव एंड इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर हेल्थ मॉडल। हम जानकार ग्राहक बनाए जो जानता हो। देखो, कोई दारू पी के अपनी किडनी लिवर जो खराब करता है तो वहां तो शराब के ऊपर तो साफ साफ लिखा है, शराब की दुकानों को भी थोड़ा दूर बनाया जाता मेन मार्केट, लेकिन सभी को पता है शराब पीने वाला अच्छी तरह से जानता है कि बुरी चीज है, और वो अपने बेटे को कभी शराब पीना, बहुत कम माँ बाप बेटे होंगे जो साथ में बैठ के पीते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके नुकसान है। तो वो चाहता नहीं कि दूसरे पिए, इसलिए वो दूसरे को नहीं पीने देता, अपने बच्चे को नहीं पीने देना चाहता, वो खुद ही पीना चाहता है, लेकिन उसको पता है नुकसान है। लेकिन चिप्स तो दोनों साथ में बैठ के खाते हैं, वो भी खा रहा होता है, वो भी खा रहा होता है। विज्ञापन के एड कैसे आते हैं उसमें, वो उसको छुपा देता है, वो उसको खा लेता है, वो पहले खाना चाहता है, वो पहले खाना चाहता है, चिप्स के लिए झगड़ रहे हैं, ऐसे विज्ञापन आते हैं। पारिवारिक चीज है चिप्स, लेकिन अगर कोई यंग खा रहा है 15 साल का, उसका टोन भी उसके बाप के बराबर है 15 साल वाले का, तो फिर वो तो बहुत जल्दी चला जाएगा ना। तो इसलिए ख्याल रखें अपना।